चाहिए, ठीक। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाले हैं। इससे संबंधित ये है, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए गाड़ी चलाने से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी और ज़रूरतमंद जानकारी मैं लेके आया हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम लोगों का जो वीडियो है हम लोग का आज का जो वीडियो है, मोटरयान अधिनियम जो एक्ट है 1988 का जो एक्ट है, ठीक ना, इसके तहत जो हम लोगों का धारा है, धारा 189 189 क्या कहता है। तो ये धारा क्या कहता है, तो गाड़ी चलाने से संबंधित ये भी एक धारा है और इस धारा को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, जान लीजिए। ये धारा ये कहता है, ठीक ना, दौड़ का मुकाबला, ये धारा ये कहता है। 189 जो धारा है ये कहता है दौड़ का मुकाबला। क्या ये दौड़ का मुकाबला से क्या स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अगर कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके हमें बताइए इसे क्या समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझाने के लिए हूँ। ये धारा ये कह रहा है कि दौड़ से मुकाबले का मतलब ये है कि अगर कोई भी सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक प्लेस का मतलब ये होता है कि रोड है, सड़क है, या कोई टूरिस्ट प्लेस है, या कोई ऐसी भीड़ भाड़ वाली स्थान है, या कोई ऐसा चौराहा है, ठीक है। ये सार्वजनिक प्लेस होता है। ये धारा यही कहता है जो सार्वजनिक प्लेस हैं, ये सभी सार्वजनिक प्लेस हैं। इस सार्वजनिक प्लेस पर यदि कोई भी मोटरयान है, दो पहिया वाहन है, चार पहिया वाहन है, या कोई भी वाहन है, यदि मुकाबला कराते हैं, दौड़ का मुकाबला, रेसिंग कराते हैं आप, ठीक ना, इनलीगल तरीके से, तो आपको इसके दौरान यदि पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना भी होगा, सजा भी होगी। अब इसमें किस किस को जुर्माना होगा, किस किस को सजा होगी, तो जो चलवाएगा, जो मुकाबला करवाएगा, रेसिंग करवाएगा, गाड़ी दौड़वाएगा, जो मालिक होगा, ठीक ना, वो भी, उसको भी जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और जो गाड़ी चलाएगा, जो ड्राइवर होगा, जो गाड़ी चलाएगा, वो भी जेल जाएगा, उसको भी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब कितने साल की सजा होती है इसमें, चलिए हम लोग देखते हैं। ये धारा यही कहता है कि अगर कोई भी सरकार के, राज्य सरकार के बिना अनुमति के, ठीक है, अगर राज्य सरकार के बिना अनुमति के या नज़दीकी स्थानीय पुलिस जो थाना प्रभारी हैं उनके बिना अनुमति के, या कमिश्नर के, या जो नज़दीकी ऑफिसर हैं बिना उनके, या डीएम के बिना उनके आदेश के बिना, ठीक है, यदि किसी सार्वजनिक प्लेस पर आप मुकाबला कराते हैं तो पकड़े जाएंगे, तो आपको जुर्माना होगा, सजा होगी। अब कितने साल की सजा होगी, ठीक ना, तो इसमें कम से कम 5,000 रुपये का आपको, ठीक ना, कम से कम 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 3 महीने का कारावास होगा, ठीक है। 3 महीने का कारावास होगा, 5,000 रुपये देना पड़ेगा। या तो 5,000 रुपये आपको देना पड़े,
यदि पकड़े जाते हैं तो सार्वजनिक प्लेस पर या 3 महीने की सजा होगी, या 5,000 का जुर्माना भी हो सकता है, और 3 महीने की सजा भी हो सकती है। और इतना ही नहीं, ठीक है, 3 महीने के लिए 3 मास के लिए आपका जो लाइसेंस है वो भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और बिना लाइसेंस का यदि कोई रेसिंग करता है, गाड़ी चलाता है, तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, बिना गाड़ी के पेपर का, बिना लाइसेंस का आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, कितने साल की सजा होगी, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट खोल करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पहली गलती है, अगर पहला अपराध ऐसा करते हैं, तो इसी तरह का अपराध यदि फिर बाद में आप करते हुए पकड़े जाते हैं, ये मामला दर्ज है आपके नाम पे, फिर दोबारा यही काम आप कर रहे हैं और पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं, इस केस के बाद अगर पकड़े जाते हैं, ये दर्ज हो गया है आपके नाम पे, इसके बाद यदि पकड़े जाते हैं तो कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 वर्ष तक का कारावास होगा, आपको सजा होगी आपको, ठीक है, आप जेल जाएंगे। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखे रहिए। बहुत लोग हैं कि गाड़ी चलाते हैं, सार्वजनिक प्लेस पर इतना तेज गाड़ी चलाते हैं कि मानो कि लगता है कि सामने कोई है ही नहीं, पूरी रोड उनके लिए खाली है। तो ये जो हम लोगों का मोटर यान अधिनियम 1988 का जो एक्ट है, ठीक ना, उसको आप लोग जानिए और गाड़ी चलाते वक्त इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए कि अगर ये अपराध करेंगे तो कितनी सजा होगी, क्या है ये ऑफेंस है कि नहीं, अपराध है कि नहीं, जो हम गाड़ी चलाते वक्त करते हैं, ठीक है। अगर बिना लाइसेंस का आप गाड़ी चला रहे हैं तो वह भी एक ऑफेंस है, वो भी एक अपराध है। बिना साइड मिरर के आप गाड़ी चला रहे हैं तो वह भी एक अपराध है, वह भी एक ऑफेंस है, ठीक है। बेमतलब का हॉर्न पों पों लोग बजाते रहते हैं, वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है। हॉर्न वहीं बजाना चाहिए जहां पर आवश्यकता हो, जहां पे ज़रूरत हो। बहुत लोग बेवकूफ़ लोग ऐसे पड़े हैं कि ओवरब्रिज के नीचे जाएंगे तो इतनी तेज हॉर्न बजाएंगे, जबकि ओवरब्रिज के नीचे हॉर्न नहीं बजाई जाती है। ये भी एक अपराध है, लेकिन कौन समझाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, जाने दीजिए। हम लोग, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप कानून से बंधे हैं, कानून के नियमों का पालन करेंगे, तो आपसे कोई अपराध, कोई ऑफेंस कभी नहीं होगा, न आपके ऊपर कोई FIR हो सकता है कभी, न कोई अपराध हो सकता है आपके ऊपर। आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक यू।